हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएस अड्डा। बीपीएस अड्डा पर आप सभी का स्वागत है। आज का ये सेशन 67th बीपीएससी करंट अफेयर्स पर आधारित है। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि 67th बीपीएससी करंट अफेयर्स की तैयारी आपको हमारे चैनल से हो जाएगा, तो इसीलिए करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए हमने इस करंट अफेयर्स की जर्नी को 3 भागों में डिवाइड किया है। एक तो मंथली करंट अफेयर्स, दूसरा वन लाइनर करंट अफेयर्स और तीसरा सेट प्रैक्टिस। 3 चरणों में हम डिवाइड करेंगे करंट अफेयर्स को। मंथली करंट अफेयर्स भी आपको मिलेगा, दूसरा वन लाइनर मिलेगा और तीसरा सेट प्रैक्टिस मिलेगा। जो मंथली करंट अफेयर्स आप पढ़ रहे हैं इसमें आपको पूरा डिटेल में कवर किया जाएगा। ये जो वन लाइनर पढ़ेंगे टू द पॉइंट रहेगा, सिर्फ वन लाइनर रिवीजन पर्पज से लाया गया है ताकि आप मंथली करंट अफेयर्स को पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से समग्र रूप से ग्रहण कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ये आपकी टेस्ट होगा। और अगर इससे भी छूट जाए, कुछ फिल्टर होकर छूट जाए, तो आपका टेस्ट प्रैक्टिस जो लगेगा उसमें आपका कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से आपका जो 30 से 35 क्वेश्चन करंट अफेयर्स का पूछता है बीपीएससी, वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आप इसको कंप्लीट कर लेते हैं तो समझिए आपका रिजल्ट पक्का है। तो चलिए बिना समय गवाए हुए हम स्टार्ट कर देते हैं सेशन को। और सेशन की शुरुआत करने से पहले अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बीपीएससी अड्डा को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन जैसे ही वीडियो अपलोड होता है आपको मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सेशन को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो रेलवे बोर्ड के नया अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त किया गया है विनय कुमार त्रिपाठी जी को। विनय कुमार त्रिपाठी जी को रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त किया गया है। अगला है डीआरडीओ से। डीआरडीओ से क्या न्यूज है? डीआरडीओ ने हाल ही में 64वां स्थापना दिवस मनाया। जैसा कि आपको मालूम है कि डीआरडीओ की स्थापना 1958 1 जनवरी 1958 को हुआ था। किसका स्थापना? डीआरडीओ का स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुआ था। और इस तरीके से 2022 में डीआरडीओ ने अपना 64वां स्थापना दिवस मनाया। तो क्वेश्चन जो है डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में इनमें से किस संस्था के द्वारा अपना 64वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ। स्थापना आपको मालूम चल गया 1 जनवरी 1958 को। हेडक्वार्टर कहां पर है इसका? न्यू दिल्ली में। अगला प्रश्न है अंडर 19 एशिया कप से। तो अंडर 19 एशिया कप इस बार का कौन जीत लिया है? तो भारत ने जीता है और भारत ने श्रीलंका को हरा करके अंडर 19 एशिया कप मैच जीत लिया है। 9 विकेट से भारत ने श्रीलंका को रौंद दिया और अंडर 19 एशिया कप अपने नाम कर लिया। यह मैच जो है दुबई में खेला गया था। उसके बाद अगला जो न्यूज है हमारा फ्रांस से संबंधित है। फ्रांस से क्या संबंधित है? फ्रांस में फलों और सब्जियों को ढकने वाली प्लास्टिक पर बैन लगा दिया गया है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाल ही में इनमें से किस देश के द्वारा फलों और सब्जियों को ढकने वाली प्लास्टिक की पैकेजिंग पर प्रतिबंध लागू हो गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा सर फ्रांस से। उसके बाद अगला क्वेश्चन है मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से। तो जैसा कि आपको मालूम है कि प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा मेरठ में, याद रखिएगा इस जगह का नाम, मेरठ कहां पर पड़ता है सर? यूपी में पड़ता है। तो यूपी के मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखा गया है। तो मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की आधारशिला कहां रखा गया है? तो सर मेरठ, यूपी। उसके बाद जो अगला प्रश्न है वो क्या है? अगला प्रश्न जो हमारा है, हाल ही में बिजली और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं वर्तमान में आरके सिंह, और इनके द्वारा राष्ट्र को एजीसी अर्थात स्वचालित उत्पादन नियंत्रण समर्पित किया गया है। इससे क्या होगा? एजीसी जो समर्पित किया गया उससे यह होगा कि जो हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहे हैं तो 2030 तक, जैसा कि आपको मालूम है कि 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन आधारित उत्पादन क्षमता की सरकार का जो महत्वाकांक्षी लक्ष्य है उसको प्राप्त करने में आसानी होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन? ये नहीं है, ये वाला लाइन नहीं है, ये तो आपको मालूम होना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि भारत सरकार का जो टारगेट है गैर जीवाश्म ईंधन उत्पादन का 500 गीगावाट का, वो कब तक है? तो 500 गीगावाट उत्पादन का ये टारगेट है 2030 तक। अगला प्रश्न है डब्ल्यूएचओ से। तो डब्ल्यूएचओ हाल ही में कोविड के कारण चर्चा में था, काफी चर्चा में था। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के वर्तमान में प्रमुख कौन है? तो सर टेड्रोस अधानोम गेब्रियस। याद रखिएगा इनका नाम, टेड्रोस अधानोम गेब्रियस। अगला प्रश्न है सूडान से। सूडान में हाल ही में सामूहिक विरोध प्रदर्शन के बाद सूडान के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक ने इस्तीफा दे दिया। तो सूडान के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक
जिन्होंने सामूहिक विरोध प्रदर्शन के कारण इस्तीफा दे दिया। और सूडान की राजधानी कहां पर है? तो सर खार्तूम में है। सूडान की राजधानी कहां पर है? खार्तूम में। वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? सर धर्मेंद्र प्रधान। तो शिक्षा मंत्री और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने नीट 3.0 का शुभारंभ किया है। तो आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि नीट 3.0 का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है, तो शिक्षा मंत्री और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। अगला न्यूज है केंद्रीय विकास मंत्री और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह से। तो केंद्रीय विकास और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह वर्तमान में हैं। इन्होंने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 का थीम लॉन्च कर दिया है। 28 फरवरी को हर वर्ष नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। नेशनल साइंस डे मनाया जाता है 28 फरवरी को। और इस वर्ष का थीम था सतत भविष्य के लिए विज्ञान और तकनीक पर समग्र चर्चा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार क्वेश्चन है, रट लीजिए, क्वेश्चन आने वाला है बीपीएससी में। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के तहत सबसे अधिक खुले में शौच मुक्त यानी ओडीएफ ओपन डिफेक्शन फ्री जो गांव की सूची में नंबर 1 पर रहा वो तेलंगाना का गांव रहा। देश में नंबर 1 पर तेलंगाना का स्थान रहा। तेलंगाना के गांव ओडीएफ में नंबर 1 पर रहा। इसमें स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के कार्यक्रम में। अगला है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कंपनी टेस्ला। याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी टेस्ला के संस्थापक कौन है? तो एलन मस्क है। तो टेस्ला इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी है जिसके संस्थापक हैं एलन मस्क। इनका नाम याद रखिएगा। एलन मस्क किसके संस्थापक है? तो टेस्ला के। उन्होंने एक खुलासा किया है कि एलन मस्क ने खुलासा करके बताया है कि इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी ऑटो पायलट, इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी ऑटो पायलट क्या है? एक इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी है ऑटो पायलट। टीम के सबसे पहले कर्मचारी भारतीय मूल के होंगे और उनका नाम है अशोक एल्लुस्वामी। ठीक है, ये कौन थे? अशोक एल्लुस्वामी। तो सबसे पहले आपको 3 चीजें यहां से इस लाइन से याद रखना है। सबसे पहले क्या याद रखना है? कंपनी टेस्ला के संस्थापक कौन है? तो एलन मस्क। दूसरा चीज क्या कहा इन्होंने? एक इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी ऑटो पायलट है, उसके पहले कर्मचारी कौन थे? तो भारतीय मूल के थे और उनका नाम था अशोक एल्लुस्वामी। अशोक एल्लुस्वामी। सामाजिक कार्यकर्ता सिंधुताई का नाम आपने सुना होगा, सिंधुताई सबकाल। सिंधुताई सबकाल जिन्होंने अनाथों की मां कहा जाता था। तो क्वेश्चन बहुत ही कैची है, आपसे पूछ देगा कि अनाथों की मां इनमें से किसको कहा जाता था जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो आपका आंसर हो जाएगा सिंधुताई। सिंधुताई सबकाल का निधन हुआ और उनको अनाथों की मां कहा जाता था। उनका 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अगला है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री। तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री वर्तमान में कौन है? मंत्री हैं पशुपति कुमार पारस। रामविलास पासवान के भाई हैं ये पशुपति कुमार पारस। इनका नाम याद रखिएगा, बिहार से हैं। बिहार के पशुपति पारस वर्तमान में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्री हैं। याद रखिएगा इनका नाम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। अगला, सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस चंद्रचूड़ डी.वाई. चंद्रचूड़ जो हैं 1 जनवरी 2022 को स्मार्ट कोर्टरूम का उद्घाटन किया। तो स्मार्ट कोर्टरूम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ के द्वारा 1 जनवरी 2022 को उद्घाटन किया गया। पहले चरण में चीफ जस्टिस के कमरे सहित 6 कोर्टरूम को स्मार्ट कोर्टरूम में बदला जाएगा। तो स्मार्ट कोर्टरूम का उद्घाटन कब किया गया? 1 जनवरी 2022 को किया गया। और किसके द्वारा किया गया? डी.वाई. चंद्रचूड़ के द्वारा किया गया। अगला, जल शक्ति मंत्रालय के तहत अतिरिक्त सचिव जी अशोक कुमार को जल शक्ति मंत्रालय के तहत स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन, स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो जी अशोक कुमार को स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। किसको? जी अशोक कुमार को। चलिए अगला, 1 लाइनर है, ध्यान रखिएगा, आपको रिवीजन है ये, आपको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 1 लाइनर आपको ध्यान में रखिए। उत्तर प्रदेश के तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार, यहां ध्यान रखिए, उत्तर प्रदेश के तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 की राज्य श्रेणी में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 की राज्य की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार किसको सम्मानित किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। फिर से एक बार पढ़ देता हूं, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 की राज्य की श्रेणी में प्रथम स्थान किसको दिया गया? तो उत्तर प्रदेश को दिया गया। इसके बाद दूसरा जो स्थान मिला था वो राजस्थान को मिला था और तीसरा तमिलनाडु को मिला था। तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में प्रथम पुरस्कार उत्तर प्रदेश, दूसरा राजस्थान और तीसरा तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, पांडिचेरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव की मेजबानी के लिए चुना है। तो 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव के लिए किसको चुना गया था? पांडिचेरी को।
याद रखिएगा 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव के लिए पौंडीचेरी को चुना गया था। अगला है भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान यानी ICMR, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने SARS-CoV-2 यानी कोविड-2 SARS-CoV-2 कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगाने के लिए ओमीस्फीयर नाम, याद रखिएगा इसको, ओमीस्योर, ठीक है, ओमीस्योर नाम की एक मेड इन इंडिया परीक्षण किट की मंजूरी दी है। तो ओमीस्योर जो है कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट को पता लगाने के लिए ICMR ने इसको मंजूरी दे दिया है, मेड इन इंडिया है और इसका नाम रखा है ओमीस्योर। तो क्वेश्चन पूछेगा ओमीस्योर क्या है, तो नथिंग बट कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पता लगाने के लिए एक किट है, परीक्षण किट है। अगला है संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि कौन है वर्तमान में, TS तिरुमूर्ति, याद रखिएगा इनका नाम भी अभी बहुत चर्चा में आ रहा है। अभी जब रसिया और जो यूक्रेन का वार है उस पर लेकर के जो वीटो चल रहा था तो उस समय इनका नाम काफी चर्चा में था। TS तिरुमूर्ति को 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद काउंटर टेररिज्म कमेटी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी परिषद कौन है, तो ये हैं TS तिरुमूर्ति, इनका नाम याद रखिएगा, TS तिरुमूर्ति संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी परिषद है। अगला, चुनाव आयोग ने संसदीय और विधानसभा चुनावों के उम्मीदवारों के लिए खर्च की सीमा को बढ़ा दिया है। अब बड़े राज्यों के लिए जो संसदीय चुनाव होगा उसमें 70 लाख से बढ़ा करके इसको 95 लाख कर दिया, वहीं छोटे राज्यों में 54 लाख से बढ़ाकर इसको 75 लाख कर दिया। तो याद रखिएगा जो संसदीय चुनाव होगा, संसदीय और विधानसभा जो चुनाव होगा उसमें बड़े राज्यों में 95 लाख रुपया लिमिट कर दिया, पहले ये 70 लाख था तो 25 लाख बढ़ा दिया, अब ये 54 लाख था तो इसको कर दिया 75 लाख, छोटे राज्यों में 54 से बढ़ा करके 75 लाख, यानी कोई भी पार्टी अब 75 लाख रुपया तक छोटे राज्यों में खर्चा कर सकेगा या बड़े राज्यों में ये राशि हो सकता है 95 लाख तक। ये इलेक्शन कमीशन ने इसकी दायरा बढ़ा दिया। 5 राज्यों में जैसा कि आपको मालूम है कि विधानसभा चुनाव चल रहा है, तो विधानसभा चुनाव का घोषणा किया गया था 5 राज्यों में, इनका नाम आपको मालूम होना चाहिए कि हाल ही में क्वेश्चन पूछेगा कि इनमें से कौन कौन से राज्यों में चुनाव करवाया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा एंड मणिपुर। ठीक है, तो ये 5 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर। आई होप यहां तक क्लियर होगा। चलिए अगला स्लाइड देखते हैं। अगला है 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव। ध्यान दीजिए, 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 12 जनवरी को उद्घाटन। अब ये करेंगे, खत्म हो गया, ये क्या है, 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 12 जनवरी को, ठीक है, 12 जनवरी को ये है, इसका उद्घाटन हो गया और ये स्वामी विवेकानंद के जयंती पर मनाया जाता है। तो 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव जो है 12 जनवरी को, तो इस बार 12 जनवरी को कौन से राष्ट्रीय युवा महोत्सव मनाया गया, 12 जनवरी को 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव मनाया गया और ये विवेकानंद की जयंती पर मनाया जाता है। कहां पर चुना गया था, आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। मैंने बता दिया था कि युवा महोत्सव के लिए किस जगह को चुना गया है। लाहौर हाई कोर्ट की जज, ये याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लाहौर हाई कोर्ट की जज हैं, यहां देखिए, बोलो, आयशा मलिक। आयशा मलिक को सुप्रीम कोर्ट में प्रमोशन करके हाई पैनल पावर के द्वारा मंजूरी दे दिया गया है और इसके बाद पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान की पहली महिला जज जो सुप्रीम कोर्ट में गई हैं उनका नाम है आयशा मलिक। ठीक है, अगला है केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने वैश्विक नवाचार सूचकांक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत के शीर्ष 25 में ले जाने के लिए नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र में हितधारकों का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि भारत के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2014 में 76 स्थान था, जिससे 2021 में 46 तक बढ़ाने के लिए पीछे स्टार्टअप का प्रमुख योगदान है। तो अभी जैसा कि आपको मालूम है कि 2021 में भारत का स्थान कितना है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में, 46 है और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जो हैं इन्होंने कहा है कि वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का जो है हम शीर्ष 25 में पोजीशन लेके रहेंगे। अगला है, नासा ने अंतरिक्ष में पूरी तरह से तैनात दुनिया के सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष दूरबीन की सूचना दी है। तो नासा के द्वारा एक सबसे शक्तिशाली दूरबीन का डेवलपमेंट किया गया है, तो उसका नाम रखा गया है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप।
आपका आंसर हो जाएगा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। इससे पहले था हबल स्पेस टेलीस्कोप, नासा का ही था, हबल स्पेस टेलीस्कोप था, उससे भी ज्यादा शक्तिशाली अब लेके आ गया नासा, उसका नाम रख दिया जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। तो याद रखिएगा, अंतरिक्ष में पूरी तरह सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष दूरबीन कैमरा अब कौन हो गया है, तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हो गया है। हर साल 10 जनवरी को किस रूप में मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। कमेंट सेक्शन में आप लिख के मुझे बताइए कि नेशनल हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट सेक्शन में आप लिख के बताइए। विश्व हिंदी दिवस, याद रखिए कंफ्यूजन नहीं होना है, विश्व हिंदी दिवस और राष्ट्रीय हिंदी दिवस में। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। 14 वर्षीय भारत के जो भरत सुब्रमण्यम है वो 73वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, भरत सुब्रमण्यम फ्रॉम इंडिया। भरत सुब्रमण्यम फ्रॉम इंडिया जो कि 14 वर्ष के हैं, वो 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। चलिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तो वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है, राजनाथ सिंह है। दूसरी चीज क्या याद रखना है, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया। तो कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन कहां किया गया है, तो चंडीगढ़ में किया गया। और किसके द्वारा किया गया, तो राजस्थान के द्वारा किया गया। अगला है फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी। फॉरेंसिक साइंस FSL जिसको बोलते हैं, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी ने बच्चों के खिलाफ अपराध और हिंसा का मुकाबला करने की दिशा में अपने काम के लिए सिल्वर श्रेणी में स्कॉच अवार्ड जीता है। तो FSL को स्कॉच अवार्ड दिया गया है, ठीक है। तो सिल्वर श्रेणी में स्कॉच अवार्ड किसको मिला है, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को। और किस क्षेत्र में मिला है, तो बच्चों के खिलाफ अपराध और हिंसा में मुकाबला करने के लिए। चलिए अगला है वर्ष 2025 तक वैश्विक रोबोटिक नवाचार केंद्र ग्लोबल रोबोटिक्स इनोवेशन सेंटर बनाने के उद्देश्य से 5 वर्षीय योजना किसने शुरू कर दिया है, तो चीन ने शुरू कर दिया है। याद रखिएगा, वर्ष 2025 तक वैश्विक रोबोटिक्स नवाचार सेंटर, रोबोटिक्स इनोवेशन सेंटर बनाने के उद्देश्य से चीन ने 5 वर्षीय योजना शुरू कर दिया है। इसको ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि ग्लोबल रोबोटिक्स इनोवेशन सेंटर बनाने के लिए 5 वर्षीय योजना की शुरुआत किस देश के द्वारा किया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा चीन। अगला है 1 जनवरी 2022 को केंद्रीय शिक्षा और कौशल मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान, मैं बार बार बोल रहा हूं, इनका नाम याद रखिएगा, 100 दिवसीय पढ़ाई अभियान एक शुरू किया है। 1 जनवरी 2022 को केंद्र के शिक्षा मंत्री के द्वारा, जिनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान, 100 दिवसीय पढ़ाई अभियान शुरू किया गया है और उस अभियान का नाम दिया गया है पढ़े भारत। तो 100 दिवसीय पढ़ाई अभियान जिसका नाम दिया गया है पढ़े भारत का शुभारंभ किया गया है किसके द्वारा, केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। यह अभियान लाखों छात्रों में सीखने के स्तर को सुधारेगा। तो आपको याद रखना है 100 दिवसीय पढ़ाई अभियान कार्यक्रम जिसका नाम रखा गया पढ़े भारत। अगला, अगस्त 2022 में नासा के द्वारा साइके मिशन, तो याद रखिए बस यहीं से पॉइंट आज आपका क्वेश्चन आएगा। साइक मिशन जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो नासा के द्वारा। अगस्त 2022 में नासा के द्वारा लॉन्च किया जाएगा ये, जो इसका मेन पर्पस क्या है, मुख्य क्षुद्रग्रह बेल्ट यानी मेन एस्ट्रॉइड बेल्ट में साइक नाम से एक विशाल धातु क्षुद्रग्रह की खोज बीन करने वाला अपनी तरह का पहला मिशन होगा। तो साइक मिशन आपको याद रखना है नासा के द्वारा। अब साइक जो है क्षुद्रग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच उपस्थित है। ये जो साइक है दैट इज बिटवीन क्षुद्रग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच उपस्थित रहेगा और सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। हाल ही में भारतीय सेना ने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय NSCS की सहायता से महू कहां पर है, मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना किया गया है। तो क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना कहां पर किया गया है, तो महू मध्य प्रदेश में किया गया है और ये इंडियन आर्मी के द्वारा किया गया है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, इंद्रावती टाइगर रिजर्व। इंद्रावती टाइगर रिजर्व चर्चा में था, कहां पर है, तो छत्तीसगढ़ में है सर। इंद्रावती टाइगर रिजर्व जो है कहां पर है, छत्तीसगढ़ में, और कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। चलिए, हाल ही में दिनांक 30 दिसंबर 2022 को केंद्रीय कृषि एवं कृषि कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने झांसी यानी उत्तर प्रदेश में एक कृषि विश्वविद्यालय का लोकार्पण किया है। उसका नाम दिया है रानी झांसी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विद्यालय। तो रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहां पर खोला गया है, उत्तर प्रदेश में झांसी में। याद रखिएगा, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विद्यालय उत्तर प्रदेश झांसी में खोला गया है, शिलान्यास किया गया है। राष्ट्रीय खाद्य तेल ऑयल पाम मिशन जो है व्यापार शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया, तो हैदराबाद में। तो राष्ट्रीय खाद्य तेल ऑयल पाम मिशन व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन हैदराबाद में। चलिए अगला,
अगला स्लाइड है। चलिए अगला स्लाइड शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बीपीएससी अड्डा को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक बटन दे दीजिए। चलिए अगला है, मैरी कॉम सहित 6 मुक्केबाज नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला और नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में राष्ट्रीय कोचिंग शिविर का हिस्सा बन गए हैं। तो मेन पर्पस हमारा ये नहीं था कि मैरी कॉम सहित 6 मुक्केबाज, ये खत्म हो गया। मेन पर्पस ये है कि सुभाष जो है नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहां पर, पटियाला, नाम याद रखिएगा। और दूसरा इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम कहां पर है, नई दिल्ली में है। तो नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला और इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली, इन दोनों का नाम याद रखना है। आगे, यूनेस्को का विश्व धरोहर केंद्र अपनी वेबसाइट पर भारत के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों को अब हिंदी में विवरण प्रकाशित करने के लिए सहमत हो गया है। तो याद रखिएगा, बोलेगा आपको कि इसमें से किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भारत के विश्व धरोहर स्थल को हिंदी विवरण प्रकाशित करने पर सहमति प्रकट कर लिया है, तो यूनेस्को के द्वारा। अगला, पीएम सुरक्षा चूक का मामला। पीएम सुरक्षा चूक के मामले पर जैसा कि आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व जस्टिस जो हैं, जज हैं इंदु मल्होत्रा, और उनके साथ अन्य सदस्य होंगे, उनके नेतृत्व में एक जांच समिति का गठन किया गया है। तो इनका नाम याद रखना है कि पीएम सुरक्षा चूक के मामले में जिस जांच समिति के लिए जो अध्यक्ष बनाया गया है, नेतृत्वकर्ता बनाया गया है, उनका नाम क्या है, तो इनका नाम है जज इंदु मल्होत्रा। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूटे, याद रखिएगा नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूटे को कार्यालय में एक सफल चौथे कार्यालय के लिए शुभकामनाएं दी है। तो चौथे कार्यकाल के लिए मार्क रूट जो कि नीदरलैंड के प्रधानमंत्री हैं, उनको प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा बधाई दिया गया है। तो मेन पर्पस हमारा इस न्यूज से यह है कि नीदरलैंड के प्रधानमंत्री कौन बने हैं, मार्क रूट, लगातार चौथी बार। चलिए, विश्व बैंक का कहना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था चालू वर्ष में 8.3% और अगले वित्त वर्ष में 8.7% की दर से बढ़ेगी। तो वर्ल्ड बैंक का चूंकि ये स्टेटमेंट है कि आपके क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि एज पर द वर्ल्ड बैंक जो इंडिया का ग्रोथ रेट रहेगा वो चालू वित्त वर्ष में कितना रहेगा और अगले वित्त वर्ष में कितना रहेगा। तो चालू वित्त वर्ष में 8.3% और अगले वित्त वर्ष में 8.7% रहेगा। अगला है एस सोमनाथ। एस सोमनाथ को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो याद रखिएगा, एस सोमनाथ को इसरो का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। इसरो का नया चेयरमैन बीबीआई है। इसरो का नया चेयरमैन किसको बनाया गया है, एस सोमनाथ को बनाया गया है। 2022 की पहली तिमाही के लिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, याद रखिएगा यहां पर जो है ना तिमाही है, ये पूरे वर्ष का नहीं है। हालांकि हमने हेनले पासपोर्ट इंडेक्स पर डिटेल न्यूज कवर किया था, फिर भी मैं बता देता हूं कि ये जो है ये तिमाही है और 2022 में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी हुआ है और भारत का पासपोर्ट अब हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जो स्थान है वो 83 है, 83rd है। तो जो तिमाही हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 जारी किया गया है उसमें भारत का स्थान 83rd है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला स्लाइड है, पर्यावरण मंत्री कौन है अभी, भूपेंद्र यादव। वर्तमान में पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव। उन्होंने इंडिया स्टेट फॉर फॉरेस्ट रिपोर्ट जारी किया गया है और 2021 में भारत का कुल वन और वृक्षावरण जो है वो कितना हो गया है, वो 80.9 मिलियन हेक्टेयर हो गया है, जो कि देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.60% से अधिक है। तो याद रखना है आपको, वर्तमान में जो भारत का वन और वृक्षावरण आवरण है वो 24.6% है। इस पूरा डिटेल कवरेज जो है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। इंडिया और बिहार दोनों का अवेलेबल है। व्हाट्सएप चैटबोट पर 80 से अधिक नागरिक आधारित सेवाओं के लिए बीएमसी दुनिया का एकमात्र नगर निगम बन गया है। तो दुनिया का एकमात्र नगर निगम जो व्हाट्सएप चैटबोट पर 80 से अधिक नागरिक आधारित सेवाओं को दे रहा है, तो उसका नाम क्या है, बीएमसी। आगे, हिमाचल प्रदेश में 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप का उद्घाटन। आपसे सीधे क्वेश्चन पूछेगा कि 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का उद्घाटन कहां किया गया, तो हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में। लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश का, वहीं पर 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का उद्घाटन किया गया। अगला, महाराष्ट्र के एक युवा लावणी कलाकार ने दुबई में अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में स्वर्ण पदक जीता है।
तो मेन पर्पस हमारा ये है इस न्यूज से कि ये जो लावनी है, लावनी ये कहां से संबंधित है, तो महाराष्ट्र से। तो याद रखिएगा लावनी जो है वो कहां से संबंधित है, महाराष्ट्र से। कथक नर्तक बहुत इंपॉर्टेंट है। कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो पंडित बिरजू महाराज का संबंध किससे था, तो कथक से था। प्रसिद्ध पर्यावरणविद प्रोफेसर M.K. प्रसाद केरल के साइलेंट वैली में सदाबहार उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को विनाश से बचाने के लिए ऐतिहासिक जमीनी स्तर पर आंदोलन में एक प्रमुख व्यक्ति का निधन हो गया। एनीवे, तो हमारा जो है 2 न्यूज है, यहां से निधन हो गया। और एक तो क्या है, प्रसिद्ध पर्यावरण इन्वायरमेंटलिस्ट थे प्रोफेसर M.K. प्रसाद, प्रोफेसर M.K. प्रसाद, इनका नाम याद रखिए। इनका संबंध किससे था, तो इन्वायरमेंटलिस्ट थे। दूसरा चीज साइलेंट वैली का याद रखिए। साइलेंट वैली कहां पर है, साइलेंट वैली सर केरला में है, याद रहेगा। चलिए आगे आगे है कि MP के पेंच टाइगर तो सुपर मॉम को खो दिया है। सुपर मॉम, ठीक है, इसको हम बोलते थे कॉलर वाली टाइगर के नाम से भी जाना जाता था, सुपर मॉम। तो सुपर मॉम ने लगभग 28 बच्चों को जन्म दिया था। और MP के पेंच, आपको याद रखना है MP में पेंच टाइगर है। पेंच टाइगर कहां पर स्थित है, तो MP में। और इसने अपना सुपर मॉम खो दिया। इसको हम कॉलर वाली टाइगर के नाम से भी जानते थे, ठीक है। लगभग 28 बच्चों को इसने जन्म दिया था। सामाजिक कार्यकर्ता और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित शांति देवी का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो पद्मश्री से सम्मानित शांति देवी एक सामाजिक कार्यकर्ता भी थे और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भी थे। तो शांति देवी का निधन 88 वर्ष की आयु में हो गया। आगे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB ने अपने परिचालन के शुरू होने के केवल 3 वर्ष जब से शुरू हुआ है, उससे केवल 3 वर्ष में 5 करोड़ ग्राहकों को आंकड़ा पार कर लिया है और देश में सबसे तेजी से बढ़ते डिजिटल भुगतान बैंक में से एक बन गया है। अगला है, अब आपके लिए कमेंट सेक्शन में एक जॉब दे दिया है कि IPPB यानी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना कब हुआ था। इतना तो जोड़कर बता ही दीजिएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक एंड सोशल आउटलुक, वर्ल्ड इकोनॉमिक एंड सोशल आउटलुक ट्रेडर्स 2022 के शीर्षक वाली अपनी रिपोर्ट में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने भविष्यवाणी की है कि इस साल वैश्विक स्तर पर काम किए गए कुल घंटे महामारी पूर्व स्तर से लगभग 2% नीचे रहेगी, जो कि 52 मिलियन पूर्णकालिक समकक्ष नौकरियों की कमी है। एनीवे, आपको ध्यान में रखना है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक एंड सोशल आउटलुक, वर्ल्ड इकोनॉमिक एंड सोशल आउटलुक ट्रेडर्स 2022 का जो रिपोर्ट है, ये शीर्षक वाली जो रिपोर्ट है वो किसके द्वारा प्रकाशित किया है, वो किया गया है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा, ILO के द्वारा। वर्ल्ड इकोनॉमिक एंड सोशल आउटलुक ट्रेडर्स 2022 शीर्षक वाली अपनी रिपोर्ट में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, यही बात आपको याद रखना है। वर्ल्ड इकोनॉमिक एंड सोशल आउटलुक ट्रेडर्स 2022 जो रिपोर्ट है वो किसके द्वारा जारी किया गया है, तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा जारी किया गया है। अगला है, HAL ने द्वीप राष्ट्र के पुलिस बल के लिए एक उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर के निर्यात, हल्के हेलीकॉप्टर है वो है ALH एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर MK3 के निर्यात के लिए मॉरिशस सरकार के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है। तो HAL ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने मॉरिशस गवर्नमेंट के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया है जिसमें ALH एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर को दिया जाएगा। तो किसके साथ, मॉरिशस सरकार के साथ। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये काफी डेवलपमेंट है। अगर आप किसी भी चीजों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जैसा कि आपको मालूम है कि फॉर द डिफेंस एक्सपर्टाइज इंडिया ऑलवेज इंपोर्ट्स। इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति की लॉ को अब नई दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के लॉ में मिला दिया गया है। तो जैसा कि आपको मालूम है कि एक अमर जवान ज्योति जलता था इंडिया गेट पर, अब उसके लॉ को नई दिल्ली में ही राष्ट्रीय नेशनल वार मेमोरियल है उसमें मिला दिया गया है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि इंडिया गेट पर स्थित अमर जवान ज्योति का जो लॉ था उसको कहां पर मिला दिया गया, तो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक यानी नेशनल वार मेमोरियल में मिला दिया गया। अब उसके जगह पर जो इंडिया गेट पर है, अब वहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक प्रोजेक्टर से प्रोजेक्शन किया जा रहा है इमेज। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू में देश का पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया है।
तो देश में पहला सुशासन सूचकांक कहां जारी किया गया है? तो JNK में जारी किया गया था गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा। चिली के निर्वाचित राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक ने महिला बहुमत कैबिनेट का अनावरण किया। तो महिला बहुमत कैबिनेट का अनावरण कहां पर किया गया है? तो चिली में किया गया है। और किसके द्वारा किया गया है? तो वहां के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक के द्वारा किया गया है। गैब्रियल बोरिक के द्वारा किया गया है। अगला देख लेते हैं। भारत दुनिया में खीरा का सबसे बड़ा निर्यातक देश बनकर उभरा है। तो खीरा का सबसे बड़ा निर्यातक देश बनकर कौन उभरा? भारत। कोयला क्षेत्र में संबंधित प्रमुख प्रदर्शन संकेतक साझा करने के लिए कोयला मंत्रालय के सचिव डॉक्टर अनिल कुमार जैन के द्वारा एक पोर्टल का उद्घाटन किया गया है और उस पोर्टल का नाम रखा गया है कोयला दर्पण। तो याद रखिएगा, कोयला दर्पण क्या है? कोयला दर्पण। कोयला दर्पण बेसिकली कोयला से संबंधित आपको प्रमुख इंडिकेटर्स को साझा करेगा। यहां पर देखिएगा, प्राजक्ता कोली भारत की पहली संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम युवा जलवायु चैंपियन बन गई हैं। तो इनका नाम है प्राजक्ता कोली, जो कि भारत की पहली संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम युवा जलवायु चैंपियन बनाए गए हैं इनको। अगला है, नीति आयोग ने 22 जनवरी 2022 को भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों पर बैंकिंग शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी किया है। तो भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों पर बैंकिंग शीर्षक से रिपोर्ट इनमें से किस एजेंसी के द्वारा जारी किया गया है? ऑप्शन आपके पास रहेगा नीति आयोग, कुछ और कंपनियों का नाम रहेगा, तो नीति आयोग इज द करेक्ट आंसर। जो RBI के प्राथमिकता क्षेत्र उधार दिशा निर्देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल करने की आवश्यकता और महत्व को रेखांकित करता है। अगला है, 24 जनवरी को 12वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। तो जैसा कि आपको मालूम है कि हर वर्ष मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। और इस वर्ष का थीम था चुनावों को समावेशी, सुगम और सहभागी बनाना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चुनावों को समावेशी, सुगम और सहभागी बनाना वाज द थीम ऑफ 12वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस, जो कि 24 जनवरी को मनाया गया। भारतीय सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना को 2021 में सभी प्रारूपों में शानदार प्रदर्शन के लिए दूसरी बार ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया। तो दूसरी बार लगातार महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको चुना गया है? स्मृति मंधाना को चुना गया है। लखनऊ में CDRI का मतलब है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। CDRI ने नोवेल कोरोना वायरस के नए ओमिक्रॉन स्ट्रेन को परीक्षण के लिए एक स्वदेशी RT-PCR डायग्नोस्टिक किट, जिसका नाम दिया है ओम, विकसित किया है। तो एनीवे आप बस इतना समझिए कि ओमिक्रॉन के चेक करने के लिए, ओमिक्रॉन जो कि कोरोना का एक नया वेरिएंट है, उसको टेस्ट करने के लिए ओम नामक एक किट डेवलप किया गया है। वो किसके द्वारा किया गया है? CDRI लखनऊ के द्वारा, यानी सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ के द्वारा ये डेवलप किया गया है। अगला है हमारा, आगे है इंडियन प्रीमियर लीग की लखनऊ फ्रेंचाइजी। ठीक है, तो लखनऊ आपको बस याद रखना है कि इंडियन प्रीमियर लीग का जो IPL 2022 में लखनऊ और अहमदाबाद टीम को जोड़ा गया है। आपको मालूम है लखनऊ एंड अहमदाबाद टीम, दो टीम जुड़े हैं और इसमें लखनऊ की टीम का नाम रखा गया है लखनऊ सुपर जायंट्स। क्या रखा गया है? लखनऊ सुपर जायंट्स। कमेंट सेक्शन में आप लिख के मुझे बताइए कि अहमदाबाद की टीम को क्या नाम रखा गया है। लखनऊ सुपर टीम्स का तो नाम आपने देख लिया, लखनऊ सुपर जायंट है, तो अहमदाबाद टीम का नाम क्या रखा गया है? आगे है भ्रष्टाचार धारण सूचकांक, यानी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, याद रखिएगा। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत 85वें 85th पोजीशन पर, और ये रिपोर्ट जारी किया जाता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत का स्थान 85 एंड दिस रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ठीक है, 2021 में ओलंपिक में भाला फेंक में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन थे? तो नीरज चोपड़ा थे। इनको परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया है, PVSM परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किसको किया गया है? नीरज चोपड़ा को। और ये 2021 में ओलंपिक में भाला फेंकने के लिए स्वर्ण पदक जीते थे भारत की ओर से। इकलौता स्वर्ण पदक नीरज चोपड़ा जी ने जीता था। हिमाचल प्रदेश ने 25 जनवरी को अपना 52वां पूर्ण स्थापना दिवस मनाया। तो हिमाचल प्रदेश का स्थापना कब हुआ था? वर्ष 1971 में हुआ था। तो याद रखिएगा, इनमें से किस राज्य के द्वारा अपना 52वां पूर्ण स्थापना दिवस मनाया गया? तो हिमाचल प्रदेश आंसर हो जाएगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की स्थापना कब हुआ था? 1971 में।
और ये भारत के 18वें राज्य के रूप में बनाया गया था और पूर्ण राज्य का दर्जा इसको दिया गया था। एयर इंडिया को आधिकारिक तौर पर अब किसको सौंप दिया गया है? टाटा सन्स एंड लिमिटेड के द्वारा सौंप दिया गया है। यानी अब एयर इंडिया जो पहले था, अब ये टाटा सन्स एंड लिमिटेड को दे दिया गया है। इसका जो मालिक है वो टाटा सन्स एंड लिमिटेड बन गया है। चलिए तो अगला न्यूज देख लेते हैं। अगला न्यूज क्या है हमारा? सत्यमंगला टाइगर रिजर्व से। तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहां पर है? तो तमिलनाडु में। अब क्यों न्यूज में था, चर्चा में इसलिए था क्योंकि 2010 से बाघों की संख्या जो है वो दुगना हो गया, दुगना होकर 80 हो गया। इसलिए इसको TX2 प्रतिष्ठित पुरस्कार, एक टाइगर के रिजर्व यानी टाइगर की संख्या को अगर दुगना हो जाता है तो उसके लिए एक प्रतिष्ठित पुरस्कार, फेमस पुरस्कार है TX2 पुरस्कार, उसे सम्मानित किया जाता है। तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो कि भारत में है उसको दिया गया है। दूसरी चीज, नेपाल में बर्दिया नेशनल पार्क, बर्दिया नेशनल पार्क को भी जंगलों में जंगली बाघों की आबादी को दुगना करने के लिए TX2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो बर्दिया नेशनल पार्क को भी दिया गया है और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो कि तमिलनाडु में है और बर्दिया नेशनल पार्क जो कि नेपाल में है। अगला, भारत सरकार ने डॉक्टर DB अनंत नागेश्वरम को नया प्रमुख आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है। तो नया प्रमुख मुख्य जो है आर्थिक सलाहकार, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर भारत सरकार का कौन बनाया गया है? तो डॉक्टर B अनंत नागेश्वरन। अगला है महिला एशिया कप हॉकी। तो महिला एशिया कप हॉकी जो है भारत ने चीन को 2-0 से हराकर कांस्य पदक जीत लिया है। तो महिला एशिया कप हॉकी में भारत ने चीन को 2-0 से हराकर क्या जीत लिया है? कांस्य पदक जीत लिया है। भारतीय स्टार्टअप बोट लैब, सबसे पहले तो याद रखिए कि बोट लैब है क्या? तो बोट लैब इज नथिंग होता है भारतीय स्टार्टअप है, इंडिया स्टार्टअप है। बीटिंग रिट्रीट समारोह में 1000 ड्रोन उड़ाए। तो आपने सुना होगा कि बीटिंग द रिट्रीट जब 26 जनवरी होता है उसके बाद बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी होता है, उसमें 1000 ड्रोन उड़ाया गया था। वो कौन से स्टार्टअप के द्वारा उड़ाया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा बोट लैब। क्या हो जाएगा? बोट लैब। अगला है BMC ने 30 जनवरी को कुष्ठ रोग के खिलाफ जन जागरूकता अभियान स्पर्श शुरू किया है। तो कुष्ठ रोग के खिलाफ जन जागरूकता अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो BMC के द्वारा शुरू किया गया है। दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो नीदरलैंड के एम्स्टर्डम बंदरगाह पर किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा नीदरलैंड के एम्स्टर्डम बंदरगाह के छोटे से बंदरगाह शहर है जिसका नाम है इजर मोइडेन में ही यह कैनाल लॉक का उद्घाटन किया गया है। भारत के पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग हैं। इन्होंने एक पुस्तक लिखा है और इस पुस्तक का नाम दिया है द $10 ट्रिलियन ड्रीम। ठीक है, द $10 ट्रिलियन ड्रीम। अगला है मुंबई में शुरू होगी वाटर टैक्सी सर्विसेज। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाटर टैक्सी सर्विसेज जो है कहां पर शुरू किए जाने की घोषणा किया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा मुंबई। आगे है आयुष आहार। तो आयुष आहार जो है किसका एक पहल है? आयुष मंत्रालय का पहल है। दुनिया का सबसे लंबी मेट्रो लाइन कहां पर है? तो ये संघाई चाइना। दुनिया का सबसे लंबा मेट्रो लाइन जो है संघाई चाइना में। झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया है। आपको मालूम है बहुत सारे रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया है। तो झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। पाकिस्तान ने हाल ही में अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति का अनावरण किया है। आपको क्वेश्चन देगा कि हाल ही में इनमें से किस देश के द्वारा अपनी नई राष्ट्रीय सुरक्षा नीति का अनावरण किया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। विश्व ब्रेल दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो विश्व ब्रेल दिवस जो है वो 4 जनवरी को मनाया जाता है। वर्ल्ड ब्रेल डे जो है 4 जनवरी को मनाया जाता है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री जो है नितिन गडकरी, ठीक है, राजमार्ग मंत्री ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी हैं। उन्होंने देश में सभी पुलों की उम्र और स्थिति जानने के लिए एक इंडिया ब्रिज मैनेजमेंट सिस्टम तैयार किया है। तो इंडिया ब्रिज मैनेजमेंट सिस्टम किसके द्वारा तैयार किया गया है? इंडियन ब्रिज मैनेजमेंट सिस्टम IBMS, इंडियन ब्रिज मैनेजमेंट सिस्टम का जो है वो लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा, और वर्तमान में मंत्री हैं नितिन गडकरी।
इसका काम रहेगा जितने भी देश में पूल है उसके उम्र को पता करेगा और उसकी कंडीशन क्या है यह भी बताएगा। यह तो इंडियन ब्रिज मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। हाथियों को रेल की पटरियों से दूर रखने के लिए उत्तरी सीमांत रेलवे नॉर्दर्न रेलवे ने प्लान बी को लॉन्च किया था। तो प्लान बी क्या था बेसिकली, तो प्लान बी जिसको कि नॉर्दर्न रेलवे के द्वारा हाथियों को रेल पटरियों से दूर रखना था। ठीक है, तो प्लान बी का जो संबंध है वो रेल उत्तरी सीमांत रेलवे के द्वारा चालू किया गया था हाथियों को रेल पटरियों से दूर रखने के लिए, और इसीलिए इसको बेस्ट इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है। भारतीय रेलवे से सर्वश्रेष्ठ नवाचार पुरस्कार जीता है इसने। किसने? उत्तरी सीमांत रेलवे ने। अगला है आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के स्मार्ट सिटी मिशन ने आजादी का अमृत महोत्सव के एक हिस्से के रूप में स्मार्ट सिटी एंड एकेडमियन टुवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च कार्यक्रम शुरू किया है। तो ये वाला कार्यक्रम ध्यान रखिएगा, SAAR। ठीक है, स्मार्ट सिटी एंड एकेडमियन टुवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च कार्यक्रम का शुरुआत किसके द्वारा, SAR कार्यक्रम का शुरुआत किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के स्मार्ट सिटी मिशन के द्वारा। ठीक है, तो आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा ये SAR कार्यक्रम का शुरुआत किया गया है। अगला है ये राष्ट्रीय वायु खेल नीति, नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी। नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी का प्रारूप किसके द्वारा जारी किया गया है? तो नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी का जो प्रारूप है वो नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी का प्रारूप जो है नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। इसका विजन वर्ष 2030 तक भारत को शीर्ष वायु खेल देशों में एक बनाना है और भारत में इस तरह की क्षमता भी अवेलेबल है। कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान, तो कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान जहां पर चीता का रिलोकेशन किया जा रहा है तो वो कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान बहुत चर्चा में रहा है तो इसका नाम याद रखिएगा, कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 का आयोजन मध्य प्रदेश में किया जाएगा। खेलो इंडिया 2000 यूथ गेम्स 2022-23 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो मध्य प्रदेश में किया जाएगा। जल जीवन मिशन, तो जल जीवन मिशन जो है क्या है? ये एक सेफ वाटर जो कि ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करता है इंडिविजुअल को। इसका पर्पस है एक हाउस होल्ड टैप कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना 2024 तक सभी घरों को इन रूरल इंडिया। तो जल जीवन मिशन इंडिया जिसकी शुरुआत 2019 में किया गया था। जल जीवन मिशन इंडिया की शुरुआत कब किया गया था? 2019 में, जिसका पर्पस है कि 2024 तक सभी घरों तक एक सुरक्षित टैप की पानी मिले पीने लायक। राइट, तो टारगेट याद रखिएगा 2024 है और शुरुआत कब हुआ था? तो अगस्त 2019 में किया गया था। भारत के केंद्रीय शासित प्रदेश लद्दाख में पारंपरिक नव वर्ष लोसर महोत्सव मनाया गया। तो लोसर महोत्सव कहां पर मनाया गया? तो सर लद्दाख में मनाया गया है। लोसर महोत्सव कहां मनाया गया? तो लद्दाख में। इसमें क्या होता है? बेसिकली बौद्ध समुदाय के द्वारा यह मनाया जाता है। लोसर शब्द का अर्थ होता है नया साल, याद रखिएगा, लोसर शब्द का अर्थ होता है नया साल, न्यू ईयर। दिल्ली में शिक्षक विश्वविद्यालय की स्थापना किया जाएगा। ठीक है, तो शिक्षक विश्वविद्यालय अभी तक ये कंसेप्ट नया है। ये कहां स्थापना किया जाएगा? तो शिक्षक विश्वविद्यालय की स्थापना दिल्ली में किया जाएगा। ठीक है, ये केजरीवाल गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है। गुजरात ने लॉन्च किया है SSIP 2.0। अब ये SSIP 2.0 किस स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया? तो गुजरात के द्वारा। ये तो मालूम चल गया, बट व्हाट इज दिस SSIP 2.0? SSIP 2.0 इज नथिंग बट स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी। स्टूडेंट स्टार्टअप इनोवेशन पॉलिसी किसके द्वारा लॉन्च किया गया है 2.0? तो सर गुजरात के द्वारा लॉन्च किया गया है। शिक्षक विश्वविद्यालय कहां पर स्थापना किया जा रहा है? तो सर न्यू दिल्ली में स्थापना किया जा रहा है। कूनो पालपुर कहां पर है? तो सर मध्य प्रदेश में है। इस तरह के वन लाइनर आपको अब मालूम होना चाहिए। प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस जैसा कि आपको मालूम है कि हर वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, जब ये वो दिन है जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस लौट के आए थे। पीएम एक्सीलेंस अवार्ड, तो पीएम एक्सीलेंस अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? आपको मालूम ही होगा, पीएम एक्सीलेंस अवार्ड लोक प्रशासन के क्षेत्र में दिया जाता है। पीएम एक्सीलेंस अवार्ड का संबंध लोक प्रशासन से है। सी ड्रैगन 2022 अभ्यास, सी ड्रैगन 2022 अभियान, सी ड्रैगन, तो सी ड्रैगन में टोटल 6 देश शामिल हैं। सी ड्रैगन में कितने देश शामिल है? 6 देश। एक तो यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है,
कनाडा है, इंडिया है, जापान है और दक्षिण कोरिया। याद रखिएगा सी ड्रैगन में चाइना नहीं है, ड्रैगन का नाम सुनते चाइना का याद नहीं आना चाहिए। सी ड्रैगन में है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, भारत, जापान और दक्षिण कोरिया। ठीक है, तो जापान और दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया याद रहेगा, अमेरिका एंड कनाडा और एक इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, तो अमेरिका, कनाडा, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और साउथ कोरिया, ये 6 कंट्री हैं जो कि सी ड्रैगन 2022 अभ्यास में भाग लेंगे। अगला है ओडिशा के गंजाम बनाम जो है ओडिशा का गंजम जो है वो राज्य का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है। तो उड़ीसा राज्य का पहला बाल विवाह मुक्त जो जिला है वो कौन बना है? गंजाम। और इसके लिए एक अभियान लॉन्च किया गया था जिसका नाम था निर्भया कढ़ी। क्या है? निर्भया कढ़ी। और यूनिसेफ और एक्शन एंड इंडिया की मदद से यह लॉन्च किया गया था। यूनिसेफ भी इसमें शामिल है। हाल ही में दिनांक 6 जनवरी 2021 को केंद्रीय विज्ञान व प्रौद्योगिकी और विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा हैदराबाद में ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। तो ओपन रॉक संग्रहालय जो है ये कहां पर उद्घाटन किया गया है? तो हैदराबाद में किया गया है। याद रखिएगा, ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहां पर किया गया है? हैदराबाद में किया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, CSIR NPL के 75वें प्लेटिनम जयंती पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा एक डाक टिकट जारी किया गया है। तो आपसे क्वेश्चन जो पूछेगा वो पूछेगा हाल ही में इनमें से किस संस्था के द्वारा प्लैटिनम जयंती मनाया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा CSIR NPL। इसके द्वारा CSIR NPL। और इसके प्लैटिनम जयंती के उपलक्ष्य में एक डाक टिकट भी जारी किया गया था डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? वीर बाल दिवस। तो जैसा कि आपको मालूम है कि हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा 26 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष वीर बाल दिवस मनाने के लिए घोषणा किया गया है। और यह जो घोषणा है गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों साहिबजादों को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से मनाया जाएगा। तो हर वर्ष अब से 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। क्वेश्चन आने वाला है। अगला क्वेश्चन है 16 जनवरी यानी 10 जनवरी से लेकर के 16 जनवरी 2022 तक उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT के द्वारा स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक का आयोजन किया गया। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक का आयोजन कब से कब तक किया गया? तो 10 जनवरी से लेकर 16 जनवरी तक किया गया। और यह किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? तो उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के द्वारा किया गया। राष्ट्रीय जल पुरस्कार वाले प्रश्न आपने देखा ही था कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार में उत्तर प्रदेश को नंबर 1, राजस्थान को नंबर 2 और तमिलनाडु को नंबर 3 स्थान प्राप्त हुआ है। देश में नए बाजारों और सेवाओं के साथ साथ उत्पादों को निर्यात में गति देने के लिए वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा, याद रखिए, वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा ब्रांड इंडिया कैंपेन शुरू किया गया है। तो क्वेश्चन आपसे पूछने वाला है कि ब्रांड इंडिया कैंपेन किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो सर वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा। और किस लिए शुरू किया गया है? तो बाजारों में सेवाओं के साथ साथ उत्पादों को निर्यात में गति देने के लिए शुरू किया गया है ब्रांड इंडिया कैंपेन वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा। अगला है भारत का पहला टॉय क्लस्टर कहां पर स्थापित किया जा रहा है? तो सर कोप्पल कर्नाटका में स्थापित किया जा रहा है। भारत का पहला इंडिया फर्स्ट टॉय क्लस्टर इज बीइंग एस्टैब्लिश्ड इन कर्नाटका कोप्पल। अगला इंडोनेशिया की नई राजधानी। जैसा कि आपको मालूम है इंडोनेशिया की राजधानी कहां पर है? जकार्ता में है सर। लेकिन अभी हाल ही में इंडोनेशिया में नया राजधानी बनाने पर रिकमेंडेशन दे दिया है और उसका नाम रहेगा नूसंतारा। तो इंडोनेशिया की राजधानी, नया वाला राजधानी होगा नूसंतारा। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे सेबी से संबंधित है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने सारथी नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, कौन सा? सारथी नामक मोबाइल ऐप एक लॉन्च किया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो सर ये लॉन्च किया गया है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा। कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए कि सेबी का स्थापना कब हुआ था और इसके वर्तमान में चेयरमैन कौन है। अगला प्रश्न है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां है? तो सर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। और किस लिए फेमस है? तो सर एक सींग वाला गैंडा यहां पर मिलता है। एक सींग वाला गैंडा कहां पर है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में मिलता है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो सर असम में है। छत्तीसगढ़ में देखिए बेरोजगारी को कम करने के लिए वहां की सरकार के द्वारा एक मिशन लॉन्च किया गया है जिसका नाम रखा गया है रोजगार मिशन। और इस रोजगार मिशन के तहत 15 लाख
अवसर पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है। अभी कितने अवसर पैदा होंगे ये तो भविष्य जानेगा, लेकिन जो मिशन लॉन्च किया गया है वो रोजगार मिशन नाम दिया गया है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। हाल ही में एक आपसे क्वेश्चन पूछेगा, हाल ही में वोटर को जागरूकता अभियान फैलाने के लिए इनमें से किस सोशल साइट के द्वारा नागरिकों को वोट देने से पहले सही ज्ञान के साथ साथ सशक्त बनाने हेतु जागरूकता अभियान चालू किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा सर ट्विटर। ट्विटर ने जो वोटर्स हैं उनको सशक्त बनाने के लिए एक जागरूकता अभियान चलाया था, उसका नाम है, जो आपका अभियान जागरूकता वोटर अभियान है वो चलाया गया है ट्विटर के द्वारा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एनडीआरएफ का स्थापना दिवस, जैसा कि आपको मालूम है एनडीआरएफ एक्ट 2005 के तहत एनडीआरएफ का स्थापना 2006 में किया गया था। एनडीआरएफ का स्थापना कब किया गया था? 6 में किया गया था, और प्रत्येक वर्ष 19 जनवरी को यह अपना स्थापना बल दिवस, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल का स्थापना दिवस प्रतिवर्ष 19 जनवरी को मनाया जाता है। कितना जनवरी को? 19 जनवरी को। याद रखिएगा, एनडीआरएफ ने अभी हाल ही में अपना 17वां स्थापना दिवस मनाया। इसका स्थापना 2006 में हुआ था एनडीआरएफ एक्ट 2005 के तहत। आपदा प्रबंधन एक्ट, आपदा प्रबंधक नेशनल डिजास्टर जो मैनेजमेंट एक्ट है उस एक्ट 2005 के तहत, और इससे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट से क्वेश्चन बार बार आ रहा है एग्जाम में। अगला प्रश्न है साइकिल फॉर चेंज एंड स्ट्रीट्स फॉर पीपुल चैलेंज। तो साइकिल फॉर चेंज एंड स्ट्रीट्स फॉर पीपुल चैलेंज ऑनलाइन कार्यक्रम जो है वो शुरू किया गया है शहरी आवास मामलों के मंत्रालय के द्वारा। तो साइकिल फॉर चेंज एंड स्ट्रीट्स फॉर पीपुल चैलेंज ये शुरू किया गया है आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन भी आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय से ही है, वो क्या है? ओपन डाटा वीक मनाया गया है आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा 17 जनवरी से लेकर के 21 जनवरी 2022 के बीच। चलिए अगला प्रश्न है क्लाइमेट हैजार्ड एंड वल्नरेबिलिटी एटलस। तो क्लाइमेट हैजार्ड एंड वल्नरेबिलिटी एटलस जो है ये जारी किया गया है केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने क्लाइमेट हैजार्ड्स एंड वल्नरेबिलिटी एटलस जारी किया है। उसके बाद अगला प्रश्न है नेशनल स्टार्टअप डे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न, क्वेश्चन बन रहा है आपके एग्जाम में। नेशनल स्टार्टअप डे प्रतिवर्ष अब मनाया जाएगा 16 जनवरी को। तो 16 जनवरी को हर वर्ष अब नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाया जाएगा। यह घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है? सर आर्मी डे के रूप में मनाया जाता है। चलिए हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ये तो हो गया 16 जनवरी वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आगे है पूर्वोत्तर राज्यों को संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, पूर्वोत्तर राज्यों की जो संस्कृति है उसको बढ़ावा देने के लिए संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी के द्वारा नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील एक्सपेडिशन शुरू किया गया है। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है कि नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील एक्सपेडिशन किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो रेलवे मत मार दीजिएगा, संस्कृति मंत्री मीनाक्षी लेखी के द्वारा शुरू किया गया है। और ये क्यों शुरू किया है? पूर्वोत्तर राज्यों की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए। तो आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। अगर आपका क्लियर है देन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ये अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।